सोशल साइंस का पेपर है बीटेट, जो कि 23 जुलाई को हुआ है। और इसका यहाँ पे आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर है? तो 3 स्तर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। बिहार विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या 122 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का संगठन देश नहीं है? थाईलैंड है जो सार्क का संगठन देश नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर संसद के कार्य का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि उपयुक्त है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, लेकिन 1 और 2 हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल आंसर की में कुछ चेंज भी हो सकता है, तो इसको डाउट में रखा जाए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, इसका आंसर ए होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति, सरकार द्वारा गठित। पैक्स का विस्तार, इसका आंसर ए होगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन सा साप्ताहिक बाजार या हाट से संबंधित नहीं है? इसका आंसर डी होगा। साप्ताहिक बाजार के दुकानदार का संबंध सीधे कंपनी से नहीं होता है, यहाँ है कि होता है, तो ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। जीएसटी का विस्तार ए होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा आयाम ए नहीं होगा, ये रोजगार सुरक्षा होगा। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप, इसका वस्तु मुद्रा होगा। सबसे पहले वस्तु से ही विनिमय होता था, वस्तु विनिमय। भारत में कागज के नोट, ये भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में सहकारी समिति, ये डाउट में है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। बिहार में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा पूर्णिया में होता है। और बिहार सरकार ने किस वर्ष जर कर 1991 में उच्च प्राथमिक, इसमें 1 और 2 हो सकता है, लेकिन डाउट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और इसमें तीनों होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। इसका आंसर बी होगा। आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देंगे? इसका आंसर बी होगा। बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो, इस पे हम जोर देंगे। समाज विज्ञान का शिक्षण निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित है? इसका आंसर डी होगा। ये चारों अवधारणा, ज्ञान, कौशल, क्षमता, मूल्यबोध चारों जरूरी है। बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अतीत से वर्तमान, ये क्लास 7 की बुक है, भाग 2, यहाँ 6 दिया हुआ है, तो इसलिए यह आंसर होगा, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सामाजिक विज्ञान को मुख्यतः सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि कोई भी विषय हम सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आरंभिक मानव के औजारों, इसका आंसर मध्य पाषाण काल की तुलना में पूरा पाषाण के औजार अधिक परिष्कृत है, ये सही नहीं है, इसका आंसर बी होगा। हड़प्पीय शहरों में धौलावीरा के संदर्भ में बी सही होगा। निचले नगर की किलेबंदी की गई थी, यह सही आंसर है। चित्रित घूसर मीटभांड, ये हड़प्पा सभ्यता में मिला था। प्राचीन काल में वैशाली लिच्छवी इसकी राजधानी थी, लिच्छवी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के केसरिया बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है? बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन है कि केसरिया में बौद्ध स्तूप है, लेकिन वो अशोक ने बनवाया था, इसलिए राजगृह से उनका संबंध है, राजगृह में वो गए थे, इसलिए इसका आंसर केसरिया होगा, डी। बाबर गुफाओं के संबंध में ये कंफ्यूजन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और ऐतिहासिक नालंदा महाविहार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर सी वैसे होना चाहिए, लेकिन अभी हम इसको डाउट में रखते हैं। ब्राह्मणी लिपि, जेम्स प्रिंसेप, पुहार दक्षिण भारत का समकालीन बंदरगाह था, ए होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सभी वंश और राजा के नाम दिए हैं, यहाँ दोनों वंश के नाम दिए हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। और निम्नलिखित में कौन श्रृंखला कालानुक्रमिक हिसाब से सही है? इसमें शेरशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इसमें आंसर बी होगा। और ये थोड़ा साफ नहीं आया है। खानकाह का आंसर ए होगा, सूफी संतों द्वारा। न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? सिक्के से संबंधित है।
ये आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत है। सुख सुख चैन की वर्षा बरसे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था श्री राजकुमार शुक्ल जी ने। इसका आंसर बी होगा, राजकुमार शुक्ल जी। इसमें से कौन संबंधित नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है? नालंदा चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका आंसर बी होगा। बिहार एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर 1912 में अस्तित्व में आया, बंगाल से अलग होकर आया था। इसका आंसर ए है। 19वीं सदी में विलियम एडम द्वारा देसी शिक्षा पर तैयार किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में क्या सही नहीं? इसमें देशज विद्यालयों में शिक्षा के तरीकों में लचीलापन नहीं था। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो बहुत ही अनुशासित शिक्षा होती थी। उसमें गुरुजी लोग बहुत ही अनुशासन में रखते थे, इसलिए उसमें लचीलापन बहुत कम था। इतिहास का शिक्षण इस तरह किया जाना चाहिए। इसका आंसर ए होगा। विद्यार्थियों को अपने विश्व में होते रहे बदलाव और निर्णय की प्रक्रियाओं को खोज में सक्षम बना पाए। कक्षा 8 के पाठ अंग्रेजी शासन के खिलाफ। इसका आंसर 1 और 2 होगा। थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है, लेकिन 1 और 2 होना चाहिए। और पृथ्वी की विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इसका आंसर डी होगा। सबसे ज्यादा दबाव और तापमान बीच की परत सीमा पर होता है। इसका आंसर डी होगा। डी यहाँ टिक नहीं लगाया गया है, लेकिन इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। इसमें संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिले भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं? ये चारों जिले आते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। वायुमंडल के क्षोभ मंडल की औसत लंबाई 13 किलोमीटर होती है। इसका आंसर ए होगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? ज्वार। ये ज्वार के कारण होता है। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के पूर्वी भूभाग में अवस्थित है? कटिहार। कटिहार पूर्वी भूभाग में स्थित है। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के जिले की सीमा के अंदाज से नहीं मिलती है? दरभंगा। दरभंगा जिला है जो किसी राज्य के सीमा से नहीं मिलती है। स्थलीय समीर सदा रात में चलती है। इसका आंसर ए होगा। मृदा में ह्यूमस सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये थोड़ा साफ नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इसे बोल ही रहा हूँ। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? इसमें वियतनाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इसका आंसर बी होगा। पृथ्वी पर दिन रात मिलाकर 24 घंटे का समय। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन। इसका आंसर ए होगा। ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बी होगा। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर काटते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का शिक्षण करना हो तो इसके लिए मॉडल विधि सबसे उपयुक्त विधि है। बी। इसका आंसर बी होगा। केवल 2 और इसका आंसर ए होगा। संविधान में जो जोड़ा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। क्योंकि में संसद का अंग होता है। इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल इसका आंसर 22 होगा। कुल 22 भाग हैं वर्तमान में। और यदि हम काउंटिंग से यदि ऐसा पूछा होता कि गिनती में कितने हैं तो फिर 25 हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ आंसर 22 ही होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 22 पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर सी होगा। कभी भंग नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ विधान परिषद का कार्यकाल पूछा गया है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें बी इसका आंसर होगा। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष तो उससे अधिक होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए। अभी और भी विषय के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसके भी आंसर की मिला सकते हैं projectwisdomindia.in से। धन्यवाद।